नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे संस्कृत साथी प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संस्कृत का अनुवाद आप कैसे कर पाएँ। हिंदी से आपको संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है तो सही सही कैसे कर पाएँ। यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर के एमए तक के विद्यार्थी हर किसी के लिए बहुत ही उपयोगी है जो संस्कृत अनुवाद करना नहीं जानते हैं। तो चलिए हम टाइम ज़्यादा न लेते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब हम कोई वाक्य बनाना होता है तो वाक्य में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला, एक तो वाक्य में कर्ता होना चाहिए, दूसरा क्रिया होना चाहिए। मेन रूप से इन दोनों के बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह खाता है, वह खाता है। अब इसमें देखिए, वह ये तो हो गया आपका कर्ता और खाता है ये हो गया क्रिया। तो मेन रूप से हम देखा जाए कोई भी छोटे से छोटा वाक्य लेंगे तो उसमें आपको कर्ता और क्रिया इन दोनों को समझना जरूरी है। कर्ता और क्रिया इन दोनों का प्रयोग करना आप जब सीख जाएंगे तो आप वाक्य बनाना भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे ये एक वचन के कर्ता हैं, ये द्विवचन के कर्ता हैं और ये बहुवचन के। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और बहुत सारों के लिए या 3 से ज़्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहाँ पे आप बस इतना समझ लीजिए कि सह माने वह होता है और तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों और यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब आप द्विवचन के कॉलम में देख रहे होंगे तो दोनों 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 आ रहा है, बहुवचन में सब 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 आ रहा है और एक वचन में वह। तो वह का ही द्विवचन वे दोनों और वे सब, तुम का ही द्विवचन तुम दोनों, तुम का ही बहुवचन तुम सब, मैं का ही द्विवचन हम दोनों और उसी का ही बहुवचन हम सब। एक प्रकार से देखा जाए तो सह एक वचन हो गया, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। तो आपको ये याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है एक प्रकार से। सह माने वह, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ठीक है, जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको कर्ता, ये हो गए आपके कर्ता। कर्ता के टोटल कितने प्रकार हैं? कर्ता के हो गए आपके 9 में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कर्ता 9 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। अब हमारे पास इधर हैं क्रियाएं। पठ धातु रूप है संस्कृत का, और पठ धातु माने क्रियाएं ही होता है। पठ माने पढ़ना, पठ माने पढ़ना। अब पठ के यहाँ पे देखिए, ये है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। लट लकार मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए। संस्कृत में ऐसे ही लकार होते हैं, जैसे इंग्लिश में टेंस होते हैं ना, तो लट लकार प्रेजेंट टेंस, लिट लकार फ्यूचर टेंस या भविष्यत काल, लंग लकार पास्ट। तो आपके तीनों टेंस तो यहाँ से कवर हुए, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। अब आपको ऑर्डर देने वाले वाक्य बनाने हो तो आप इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो अभी बताएंगे। और चाहिए अर्थ वाले सेंटेंस बनाने हो जब आपको, तब आप विधि लिंग का यूज करेंगे। इतना समझ गए? अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे पहला अनुवाद आया आपको, वह पढ़ता है। इसको आपको संस्कृत में यदि बदलना है तो कैसे बदलेंगे? आप वह है तो वह की संस्कृत क्या होती है? वह की संस्कृत होती है सह। वह की संस्कृत क्या है? सह। तो आप वह की संस्कृत यहाँ पे लिखोगे सह। अब हम आपको पढ़ता है इसकी संस्कृत बनानी है, तो इसकी संस्कृत, अब आप ये देखिए, पढ़ता है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के लिए कौन सा लकार यूज होता है? आपका प्रेजेंट टेंस के लिए लट लकार यूज होता है। अब प्रेजेंट टेंस में पढ़ता है, पठ माने पढ़ना है, लेकिन हमारे पास 9 रूप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सा लगाएंगे? तो इसके लिए हमने ये टेबल बनाई है। जैसे सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, या आप कह दो पहले स्थान पर है सह,
तो क्रिया भी पहले स्थान वाली ये वाली लगेगी। ठीक है, पहले नंबर पे ये है यहाँ पे, और यहाँ ये पहले नंबर पे है, तो स के साथ पठती यूज होगा। अब आप सह पठती जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग होगा वह पढ़ता है। अच्छा, गलत सेंटेंस कब बनेगा? आपने कर्ता यहाँ से ले लिया और क्रिया आपने ये वाली ले ली, या कोई सी भी ले ली, इसको नहीं लिया, क्योंकि पहले नंबर पे ये है सह। कर्ता तो आपने प्रथम पुरुष का एक वचन का ले लिया, लेकिन क्रिया आपने प्रथम पुरुष की एक वचन के लेकर ना द्विवचन के ले ली, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो आपको यही मिलान करना होता है, कर्ता जिस प्रकार का होगा क्रिया भी उसी प्रकार की होगी। हम दोबारा एक बार और समझ लेते हैं। जैसे आप आया तुम पढ़ते हो, तुम की संस्कृत हुई त्वम, तो त्वम। अब त्वम देखी कहाँ पे है? पहला दूसरा, पहला नंबर पे दूसरा नंबर पे, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन का जब करता है, मध्यम पुरुष का एक वचन का करता ये त्वम है, और हमने वाक्य में त्वम को यूज किया है, तो तुम अब पढ़ते हो के लिए आपका फिर यही लगेगा, क्योंकि ये मध्यम पुरुष एक वचन का है, जो करता होगा वही क्रिया लगेगी। तो त्वम पठसी। बच्चे नॉर्मली गलती क्या करते हैं, त्वम तो सही लगा देंगे और त्वम के साथ में क्रिया इस जगह वाली पठामी जोड़ देंगे, त्वम पठामी, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाता है। तो आपको इनको मैच करना सही से सीखना है, बाकी अनुवाद करना बहुत आसान है। तो हम एक बार मैं ऐसे मैच करके दिखा देता हूँ। जैसे सह पहले नंबर पे है, तो आप यहाँ से जाएंगे और ऐसे इसके साथ आपका ये यूज होगा। अब आया त्वम, त्वम के साथ क्या यूज होगा? त्वम, ये यूज होगा। फिर अहम के साथ पठामी, पहला नंबर पहला नंबर, दूसरा नंबर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर तीसरा नंबर। सह पठती, वह पढ़ता है। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। ये हो गया एक वचन का। ऐसे ही द्विवचन के मिलाने होते हैं हमको। जैसे वे दोनों पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, तो वे दोनों के लिए तऊ आपने यहाँ से यूज किया, तो क्रिया यहाँ पे यूज होगी। युवाम आपने यहाँ से बीचों बीच से उठाया, तो क्रिया भी आप इधर लगाएंगे। युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ते हो। हम दोनों पढ़ते हैं, तो आवाम यहाँ से लिया और पठावह यहाँ से। इस तरह से आपको करना होता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे आया ते माने वे सब पढ़ रहे हैं या वे सब पढ़ते हैं, तो आपने ते यहाँ से लेना है और पठंती ये वाला यूज होगा। फिर तुम सब पढ़ रहे हो या तुम सब पढ़ते हो, तो यूयम यहाँ से आप उठाओगे और किसके साथ क्रिया ये वाली लगेगी। फिर हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ रहे हैं, तो वयम आपने यहाँ से लेना है और ऐसे जाना है और पठामा यह वाला यूज करना है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये वाली टेबल याद कर लो और ये वाली टेबल याद कर लो, तो आपको जब ये मिलाना सीख ही गए हैं आप। इस प्रकार से आप लट लकार का यूज करेंगे। अब देखना, ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये टेबल आपने लट लकार में जिस तरह से यूज की है, उसी प्रकार से ये टेबल आपकी लिट लकार, जो कि मैंने बताया था अभी, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल में यूज होता है। तो इसके वाक्य कैसे बनते हैं देख लेते हैं एक बार। जैसे हमको बोलना हो, हमने पहला वाला यहाँ से उठा लिया और इसके साथ हमने मैच किया, पहला वाला ही मैच होगा इसके साथ ये वाला। तो जब आपने ऐसे मैच किया पहले के साथ पहला, तो बना सह पठिष्यति, यही बना सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। फ्यूचर में तो पढ़ेगा होता है ना। अब आपने दूसरा वाला ये लिया यदि, तो इसके साथ आपका क्रिया आ जाएगी दूसरी वाली ये, त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। फिर आया यहाँ पर मैं पढ़ूँगा, तो आपने यहाँ से लेना है अहम और ये आ गया पठिष्यामि। मैं पढ़ूँगा, अहम पठिष्यामि। इसी प्रकार से आपको द्विवचन इसमें यूज करना है। वे दोनों पढ़ेंगे, तो तौ
पठिष्यतः। तुम दोनों पढ़ोगे तो युवाम पठिष्यथ। फिर हम दोनों पढ़ेंगे तो आवाम पठिष्यावः। इस तरह से आपको इनको यूज करना होता है। वे सब पढ़ेंगे, फ्यूचर है तो ते पठिष्यन्ति। तुम सब पढ़ोगे तो यूयम पठिष्यथ। हम सब पढ़ेंगे तो वयम पठिष्यामः। इस तरह से आपको इनको यूज करना होता है। जो जिस जगह पे है उसके साथ क्रिया भी वही वाली यूज होनी है। ठीक है। अब आया ये ता है ती है वाले वाक्य जितने भी बनेंगे और रहा है रही है वाले, वो सारे के सारे वाक्य ये क्रिया को जोड़ के बनेंगे, लट लकार वाली क्रिया को। प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों के वाक्य आप लट लकार से बनाएंगे, ये आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हिंदी में कहें तो जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है ते हैं, या फिर जिन वाक्यों के अंत में रहा है रही है रहे हैं आता है, उनके साथ आपको लट लकार का प्रयोग करना है। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है, पढ़ेगा, लिखेगा, हंसेगा, जाएगा, खाएगा, उन सब के साथ में लिट लकार का प्रयोग करना है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस के लिए लकार है, भविष्य काल के लिए ये लकार का प्रयोग होता है। अब आया आपका लंग लकार जो कि पास्ट टेंस है। पढ़ा था या पढ़ते थे या हमने पढ़ा, हम चले गए, वह उसने पढ़ लिया, वह पढ़ता था। इस टाइप के जो पास्ट सेंटेंस होते हैं, पास्ट टेंस होता है, उनके सब के लंग लकार में आपको वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। कर्ता भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी आपके 9 ही हैं। तो पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, ऐसे ही यूज करना है। ठीक है। तो जैसे आया आपका पहला सेंटेंस सह, और सह के साथ कौन सी क्रिया आएगी, अपठत। तो वाक्य बनेगा आपका सह अपठत, वह पढ़ता था। या तो आप ये बना सकते हो, बाकी पढ़ता था यूज तो नहीं होता है, ज़्यादातर उसने पढ़ा। सह माने वह का मतलब भी उसने ही होता है, तो उसने पढ़ा, सह अपठत, उसने पढ़ा था। तुमने पढ़ला था, तुमने पढ़ लिया था या तुमने पढ़ा था, तो त्वम अपठः, तुमने पढ़ा था, तुमने और अपठः पढ़ा था। मैंने पढ़ लिया था या मैंने पढ़ा था, तो अहम अपठम। देखिए जहाँ से कर्ता उठा रहे हैं वहीं से क्रिया लग रही है। इनको आप गड़बड़ा देंगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। द्विवचन के साथ जिस पुरुष का क्रिया कर्ता रहेगा, क्रिया भी उसी पुरुष की लगेगी। अब आता है लोट लकार। पढ़ो, लिखो, बैठो, चलो, हंसो, देखो, सुनो, ये सब आज्ञा देने वाले हैं, ऑर्डर देने वाले वाक्य होते हैं। तो जितने भी आज्ञा देने वाले वाक्य, ऑर्डर देने वाले वाक्य हैं, वो आपके लोट लकार में बनेंगे। तो जैसे आपने बोला तुम पढ़ो, तो तुम, त्वम, त्वम यहाँ से लिया आपने, फिर आप आओ सीधे। अब देखिए बीच में से उठाया है, तो क्रिया भी आपकी ये बीच वाली लगेगी। लोट लकार में आज्ञा देने के अर्थ में तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम पढ़ो हो गया। आज्ञा लेना हो तो ऐसे करेंगे, अहम, मैं, और पढ़ूं, मैं पढ़ूं, तो अहम पठानी, क्या मैं पढ़ूं, इस तरह से वाक्य बनेगा। तो आज्ञा देने वाले वाक्य, वह पढ़े या उसे पढ़ना चाहिए, ऑर्डर दे रहा है यदि, तो आपका सह पठतु, वह पढ़े या उसे पढ़ना चाहिए, इस अर्थ में। उसके बाद में आता है विधि लिंग। जितने भी चाहिए वाले वाक्य हैं, इंग्लिश में आप जिनको शुड लगा करके बनाते हैं या मस्ट लगा करके बनाते हैं, वो सारे के सारे वाक्य आप विधि लिंग पे यहाँ से बनाएंगे। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तो वह, उसे भी इसी से बनेगा था, उसे, तो वह पठेत, पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठेहे। मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम।
हम सबको पढ़ना चाहिए, तो लास्ट वाला उठाया मैंने, तो लास्ट वाला यहाँ, वयम पठेम, हमें या हम सबको पढ़ना चाहिए। तुम दोनों को पढ़ लेना चाहिए या तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों, इसकी संस्कृत हुई युवाम, तो युवाम आपने यहाँ से उठाया है तो क्रिया आएगी यहाँ से पठेतम, तो युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। इस तरह से आपको ये वाक्य बनाने होते हैं। अब इनमें हम दो तरह की चीज़ें सीख गए, एक तो कर्ता हो जिस वाक्य में, प्लस जिस वाक्य में क्रिया हो। उन वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे, तो कर्ता के साथ क्रिया को कैसे जोड़ना है, आप इस टेबल से और इस टेबल को मिला करके सीख चुके हैं। अब प्रॉब्लम आपकी यहाँ आएगी कि आपको पठ के रूप तो आपने बहुत मेहनत करके याद कर लिए, लेकिन सबके क्रियाओं के रूप तो आपको याद नहीं है, फिर कैसे करोगे। तो उसको करने के लिए क्या है, जिस प्रकार से पठ के मूल धातु है पठ और रूप बना इसका पठती, यहाँ पे बना पठतः, यहाँ बना पठंती। ऐसे ही क्रिया है लिख, जिसका मतलब होता है लिखना, लिख, जैसे पठ का मतलब होता है पढ़ना, ऐसे ही लिख क्रिया है जिसका मतलब होता है लिखना। तो जैसे पठ से आपने पठती याद किया है, तो वैसे ही आपको ओनली लिख याद है तो आप लिखती बना लेंगे खुद। और यहाँ पे पठ से आपने पठतः याद कर लिया था, तो लिख से लिखतः, फिर लिखंती, पठंती तो लिखंती, पठसी लिखसी, पठथ लिखथ, पठथ लिखत, पठामी लिखामी, पठावह लिखावह, पठामह लिखामह। इस तरह से आप ओनली पठ के यूज कर लो, केवल पठ के आप याद कर लो, तो बाकी क्रियाओं के रूप आपको खुद से याद हो जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम इतना ही समझते हैं। अगली वीडियो में हम इसके साथ में और बड़े बड़े वाक्यों को कैसे बनाएंगे वो समझेंगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।